हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट की ये डील, ये सभी लोग डॉक्टर अमोद सचान पे आंख बंद करके भरोसा करते थे। तो उन लोग के भरोसे ये लोग देखते रहे, चलाते रहे। हमारे कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आपके खातों में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो। तो मुझे पता चला कि HDFC में कुछ फर्जी खाते खुलवाए गए और 2004 की डीड के स्टैम्प पेपर पे सबको गायब करके सिर्फ 2 लोग रह गए और इनके नाम पे बैंक अकाउंट HDFC में खुलवाए गए और उन बैंक अकाउंटों से अरबों रुपए का OD लिमिट, लोन, मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई। वो पैसा शेखर हॉस्पिटल में गया, US गया, दुबई गया। हिंद मेडिकल इंस्टीट्यूट में बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मानवेंद्र पटेल। मानवेंद्र जी, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा पूरा परिचय दें आप। मेरा नाम पटेल मानवेंद्र सिंह है। मैं श्री ब्रिज किशोर सिंह, जो कि फाउंडर, ट्रस्टी और अभी चेयरमैन है हिंद ट्रस्ट के। आप सरोजनी वर्मा जी हैं, पूर्व में फाउंडर ट्रस्टी सुनील वर्मा जी, स्वर्गीय सुनील वर्मा जी की पत्नी हैं। आप विकास वर्मा जी हैं, आप स्वर्गीय सुनील वर्मा जी के बेटे हैं। हम सभी लोग बड़े गंभीर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ आरोप है? मैं आपको शुरुआत से शुरू करता हूं और दिखाते हुए चलूँगा। 13 नवंबर 2004 को हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट की ये डीड बनाई गई, जिसमें डॉक्टर अमोद सचान, श्रीमती सुशीला चौधरी जी, डॉक्टर हरीश चंद्रा जी, श्रीमती ऋचा मिश्रा जी, स्वर्गीय सुनील वर्मा जी, श्री ब्रिज किशोर सिंह जी एवं मधु चौधरी जी, इतने लोग रहे इस ट्रस्ट डीड में। और ये सभी लोग डॉक्टर अमोद सचान पे आंख बंद करके भरोसा करते थे। डॉक्टर सचान एज अ चेयरमैन चलाते रहे मेडिकल कॉलेज। एक मेडिकल कॉलेज के बाद हमारा दूसरा मेडिकल कॉलेज अटरिया में खुला, वो भी चल रहा था सुचारू रूप से। और हम सभी जितने भी ये पुराने फाउंडर मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं, सबकी क्योंकि काफ़ी एज है और इनमें सबसे यंग डॉक्टर साहब और ऋचा मैडम ही हैं। तो उन लोग के भरोसे ये लोग देखते रहे, चलाते रहे। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आपके खातों में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो। तो फिर मैंने पता कराया तो मुझे पता चला कि HDFC में कुछ फर्जी खाते खुलवाए गए और फर्जी इस प्रकार से खुलवाए गए कि ये उसी 2004 की डीड के स्टैम्प पेपर पे सबको गायब करके उसी डेट पे सिर्फ 2 लोग रह गए और इनके नाम पे बैंक अकाउंट HDFC में खुलवाए गए और उन बैंक अकाउंटों से अरबों रुपए का OD लिमिट, लोन, क्या क्या नहीं ले डाला गया है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ 2 लोगों के नाम है, बाकी किसी भी ट्रस्टी के लोन OD में भी नाम नहीं है। तो जब यह पता चला हम लोगों की इस तरीके के फर्जी लोन कराए गए हैं, OD लिमिट ली गई है, एक ये भी लोन का पेपर है, इसमें भी यही 2 लोग हैं। तो हम लोगों ने पहले एक 16 तारीख की बैठक करी, जिसमें ब्रज किशोर सिंह जी, सुशीला चौधरी जी सर्कुलेशन के थ्रू, सरोजनी वर्मा जी और ऋचा मिश्रा जी मौजूद थे। और एक रेजोल्यूशन निकाला गया कि सुनील कुमार वर्मा जी के बाद स्वतः उनकी पत्नी सरोजनी वर्मा जी ट्रस्ट में आ जाएंगी, ऐसा हमारा ट्रस्ट डीड में कानून है। और सुशीला चौधरी जी और मधु चौधरी जी पे दबाव बना के जो उनका रेजिग्नेशन दिया गया था, वो हमने वापस कर लिया। और वो वापस सिर्फ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के द्वारा हो सकता है, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा रेजिग्नेशन वापस नहीं लिया जा सकता, जो कि सचान साहब ने अकेले कर दिया था। तो उनके हमने कैंसिल कर दिए रेजिग्नेशन, वो वापस बोर्ड में एज अ ट्रस्टी हैं, हमारे साथ हैं आज की डेट में। फिर हमने 3 तारीख को बैठक बुलाई सभी ट्रस्टियों ने, जिसमें दोबारा सरोजनी वर्मा जी रहे, ऋचा मिश्रा जी रहे, BK सिंह जी रहे, सुशीला चौधरी जी सर्कुलेशन द्वारा रही और सर्वसम्मति से ब्रिज किशोर सिंह जी को चेयरपर्सन हिंद ट्रस्ट का बनाया गया और डॉक्टर ऋचा मिश्रा जी को चेयरपर्सन हिंद अटरिया का बनाया गया कि अब इस तरीके से ये काम देखा जाएगा। और डॉक्टर अमोद सचान जब तक विवेचना चल रही है उनकी पुलिस में, तब तक वो मेडिकल कॉलेज में नहीं आएंगे, यहाँ के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे चल रहा था चलता रहेगा, क्योंकि
चेयरमैन मेडिकल कॉलेज नहीं चलाता, चेयरमैन डे टू डे एक्टिविटी देखता है, मेडिकल कॉलेज चलाते हैं प्रिंसिपल। उसके बाद डॉक्टर अमोद सचान कोर्ट में गए। कोर्ट से जब उनको राहत नहीं मिली तो वो कोर्ट ने उनको स्टे नहीं दिया कि वो हमारे एमओएम को फर्जी बताते हुए कोर्ट में गए। कोर्ट में स्टे नहीं मिली उनको। जब कोर्ट में स्टे नहीं मिली और उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि डॉक्टर ऋचा मिश्रा ट्रस्टी नहीं है और सरोजनी वर्मा भी ट्रस्टी नहीं है। उसके बाद हम डॉक्टर साहब से भी एक सवाल करेंगे कि 2024 में 9/3/2024 में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें ऋचा मिश्रा जी को ट्रस्ट के काम से बाहर निकाला गया था, जिसमें सरोजनी वर्मा जी के साइन हैं। तो आप कह रहे हैं ट्रस्ट में सरोजनी वर्मा जी है नहीं, लेकिन आपने साइन करा है, तो क्या ये भी फर्जीवाड़ा है कि जब आपको ज़रूरत लगी आपने साइन करा दिया, जब आपका मन आया आपने कह दिया ट्रस्ट से बाहर है। 2018 में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें आप देखें डॉक्टर अमोद सचान, श्री बृजकिशोर सिंह जी, श्रीमती मधु चौधरी, श्रीमती सुशीला चौधरी जी, सबके साइन थे और यहाँ पे सरोजनी वर्मा जी का नाम लिखा गया था, बट ये उस समय एब्सेंट थी। तो क्या तब भी ये ट्रस्ट में नहीं थी जो आज आप कह रहे हो ये ट्रस्ट में नहीं है? इनको कौन सी पावर से आपने ट्रस्ट से निकाल दिया बगैर किसी ट्रस्टी से पूछे, या इन्होंने ऐसा कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने एक्सेप्ट किया? तो जब डॉक्टर सचान कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने हम लोग के खिलाफ एक फर्जी एफआईआर करा दी। पहले हमने एक एफआईआर कराई उनके नाम, उसके बाद ये सब रेजोल्यूशन पास किए। 4/2/2026 को हमने कोर्ट द्वारा 156 दिन द्वारा एक एफआईआर कराई, कैसरबाग थाने में दर्ज है। और ये है स्टे के कागज, जिस स्टे के लिए उनको स्टे नहीं मिला। तो जब डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने एक 22/2/2026 को हमारे खिलाफ, हम सबके खिलाफ एक फर्जी एफआईआर करा दी, जिसमें इन्होंने कहा कि हमने एमओएम गलत बनाया है और हमने फर्जीवाड़ा किया है। और इस पूरी एफआईआर के पीछे भी उन्होंने ये किसी से नहीं बताया कि उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज है। उन्होंने फर्जी डील बना के अरबों रुपयों का लेन देन कर लिया एचडीएफसी से, और वो पैसा संभवतः उससे मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई। वो पैसा शेखर हॉस्पिटल में गया, यूएस गया, दुबई गया, कहाँ कहाँ गया अभी हम लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि पुलिस अपनी विवेचना में निकाल के देखेगी। हम लोगों ने बैंकों को बोल रखा है कि आप लोग हमको भी इंटीमेट करिए कि इस तरीके के और कितने फर्जी लोन हैं सभी बैंकों में, बताएं। अगर ऐसा कुछ भी है तो हमें सूचना जरूर दें, क्योंकि ये कैटेगोरिकल फ्रॉड है। हमने ये बैंक को इंटीमेट किया मेल से कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, ना इन खातों से कोई भी ट्रांजैक्शन होने देंगे, इन खातों को फ्रीज कर देंगे। एक ये भी हमारे हाथ में लगा पेपर इतने ही 20-22 दिन में कि हमारे ट्रस्ट द्वारा पिक्चरें भी बनाई जा रही हैं, मूवियाँ बनाई जा रही हैं, ये भी किसी के नॉलेज में नहीं था। तो कुल मिलाकर भरोसे करने का अविश्वासघात हमें मिला, और यही सब प्रक्रिया चल रही है। अभी कुछ 3-4 दिन पहले डॉक्टर साहब ऋचा मिश्रा जी 100 लोगों को लेके, करीब 100-120 होंगे, मैं ऑफिस में नहीं था उस दिन, पिताजी भी नहीं आए थे, कुछ कारणों से होली की तैयारियां भी चल रही थी, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, एक दिन के लिए नहीं गए थे। तो वहाँ जबरन घुस गई और उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने घुसकर वहाँ मारपीट की, तोड़फोड़ की, पेपर गायब किए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। वो घुस के उन लोगों ने वहाँ तोड़फाड़ की, सबको वहाँ से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जब हमने 4 तारीख को ऑफिस ज्वाइन किया था तो उनकी एक वहाँ पे एम्प्लॉय थी तृप्ति गुप्ता, उसको हमने उस दिन ही निकाल दिया था, और वो कैश के लॉकर की चाबी लेके चली गई थी। तो उस दिन इन्होंने वह कैश के लॉकर में 2.5 करोड़ रुपए रखे थे लमसम, वो पैसे भी निकाल के लेके चली गई चोरी करके। और हमने 112 पे फ़ोन किया था, पुलिस आई, पुलिस ने अपना देखा समझा जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ये सब काम करके ये लोग चले गए। और अब रोज़ इसी तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने ये फर्जीवाड़ा किया, हम लोगों ने गुंडई की। ये 72 साल के हैं, आप 67 साल के हैं, बाकी 2 लोग जो हैं वो भी 65 से 70s में हैं। ठीक है, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनकी तरफ से बोलूँगा ही, जायज़ बात है। वो विकास जी इनके बेटे हैं, बोलेंगे। इन लोगों को रोज़ नहीं दौड़ाया जा सकता। क्या इन लोगों की ये उम्र है कि ये लोग ये फर्जीवाड़ा करेंगे या मारपीट करेंगे या तोड़फोड़ करेंगे किसी से? और हम तो उस व्यवस्था में भी नहीं है कि हम कोई दबंगई करें। मैं एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, श्रावस्ती में जुड़ा हुआ हूँ पार्टी से, श्रावस्ती में ही काम करता हूँ पार्टी के लिए पिछले विगत कई वर्षों से। माननीय योगी जी की सरकार है और मुझे पूरा भरोसा है कि
महाराज जी इस सब प्रकरणों को अपने संज्ञान में लेकर हम लोगों को न्याय दिलाएंगे और इन दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई उचित से उचित कार्रवाई कराएंगे। HDFC बैंक इंदिरानगर ब्रांच की भी आपने उस पर भी काफ़ी आरोप लगाए हैं, क्या कुछ आरोप हैं? आप भाई साहब बगैर बैंक ने, जैसे हमको और आपको लोन लेना हो अभी 10-20 लाख का भी, तो बैंक आपके घर जाएगा, आपका मकान देखेगा, दुकान देखेगा, जमीन देखेगा। इनको तो सिर्फ सब रजिस्ट्रार से एक डीड निकलवानी थी, क्यों नहीं निकलवाई? क्या आप सभी ट्रस्टियों से संपर्क करने की कोशिश की गई? हम सबसे कुछ भी, हम लोग को कुछ संज्ञान में नहीं था। ये तो अभी तुरंत हम लोग के संज्ञान में आया है। हम लोग तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। ये लोग तो इतने सीधे थे। ये है सरोजनी वर्मा जी, कभी इनसे साइन करा लेते हैं, कभी नहीं कराते हैं, कभी इनका मन होता तो कहते हैं ट्रस्टी हैं, कभी मन नहीं होता तो ये नहीं कहते ट्रस्टी हैं। और क्योंकि ताऊ जी रहे नहीं तो उनके ना रहने के बाद तो इन्होंने तो सब मनमाना कर लिया अपना। ना ट्रस्ट की डीड के हिसाब से चल रहे हैं, ना कोर्ट के हिसाब से चल रहे हैं। ये कोर्ट से, पुलिस से, ट्रस्ट से सबसे ऊपर है वो इस समय। जो उनका मन आ रहा है वो कर रहे हैं। जब आपको इस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला तो तमाम जो जितने भी ट्रस्टी हो, प्रथम दृष्टया क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए गए और कहाँ की गई? जब हम लोग को पता चला गया तो पहले हम लोगों ने FIR कराने की कोशिश की, क्योंकि बड़ा मामला है और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, 20 साल से उतनी बड़ी गद्दी पे बैठ रहे हैं, प्रदेश भर में लोग उनको जानते हैं, तो किसी ने हाथ नहीं रखा। तो हमने कोर्ट के माध्यम से FIR कराई। कोर्ट ने अपना आदेश दिया कि FIR दर्ज की जाए। कैसरबाग में अब इसकी विवेचना चल रही है। हाल फिलहाल में ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, कुछ अगर आप बताओ? अब IO साहब अपनी प्रक्रिया में हैं। उन्होंने शायद बैंकों को लेटर भेजे कि आप ये सब डीड कैसे क्या हुआ, ये सारे पेपर दीजिए हमको, किसके साइन हैं किसके नहीं साइन है वो सब दीजिए। सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हैं। हम लोग चाहते हैं कि संस्था जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहे सुचारू रूप से। हम लोग बैठे थे क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज है, तो धीरे धीरे करके हम वहाँ के स्टाफ की सैलरी भी दे रहे थे। लेकिन हमको स्टाफ को हमारे विरोध में करने के लिए वहाँ से पैसा उठा लिया गया। अगर वो पैसा उठाया गया था तो उठा के सैलरी क्यों नहीं बांटी गई? आज स्टाफ वहाँ धीरे धीरे विरोध में आ रहा है कि सैलरी नहीं बटी है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप काम करना चाहते हैं तो काम करिए, लेकिन काम करना कहाँ चाहते हैं? वो तो दबंगाई करना चाहते हैं, गुंडाई करना चाहते हैं, हम सबको निकाल के एक बार बाहर करना चाहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि हम में से किसी एक आधों पे जानलेवा हमला भी करा दिया जाए, क्योंकि जब आप 20-20, 25-25 राइफलधारी लेके मेडिकल कॉलेज में एक संस्थान में घुस रहे हो, संस्थान का कोरम बिगड़ रहा है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेडीज़ काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। तो ये कोई माहौल इस तरीके का नहीं बनाना चाहिए। हम लोग जितने भी दिन गए, जब गए, अपनी एक गाड़ी से गए, अपने ऑफिस में बैठे, काम किए, चले आए। हमको नहीं ज़रूरत है, ना हम इतनी व्यवस्था है हमारे पास कि हम माफियाओं को और दबंग लोगों को लेके जाएं वहाँ पे ये सब करें, लड़ाई झगड़ा करें। जब भी ये गए हम लोग नहीं गए, क्योंकि हमें पता कि वो विवाद करना चाहते हैं वो लोग, और विवाद होगा तो फिर पुलिस अपना काम करेगी। तो हम लोगों को विवाद में नहीं पड़ना, हम लोग को सिर्फ संस्थान चलाना है अच्छे से, जैसे चलता है। हिंद का बहुत बड़ा नाम है, वैसे नाम बना रहे, चलता रहे, गरीब लोगों की सेवा होती रहे। और मेरे पिताजी का उद्देश्य शुरुआत में इस ट्रस्ट से जुड़ने का, खोलने का यही था कि गरीबों की सेवा हो। जिसके पास पैसा ना हो उसके पास पैसा मत लीजिए, पर उसका इलाज करिए। पैसा कमाना कोई एकमात्र उद्देश्य नहीं था। हमारे और भी बिजनेस हैं, उनसे हमारा परिवार पूरी तरीके से पूरक है, चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारी जितनी ज़रूरतें वो हमारे और व्यापारों से, निजी व्यापारों से पूरी होती रही आज तक। लेकिन अब इतने बड़े फर्जीवाड़े को देखने के बाद, कल को इनके बच्चे बाहर सेटल हैं सब, कल को क्या पता, कल को ये लोग भी ये सब पैसा लेके भाग जाते तो फिर वो लाइबिलिटी किसके ऊपर आती? तो हमारे साथ मजबूरी थी कि हमको FIR करके चेयरपर्सन BK सिंह जी को बनाया, सब ट्रस्टियों ने भरोसा करके, क्योंकि ये भी सब जानते हैं कि किस तरीके के ईमानदार व्यक्ति हैं। इतने साल में आज तक इनके ऊपर एक छींट नहीं है, एक दाग नहीं है। डॉक्टर साहब इकलौते एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं शायद देश भर में, इनको 3 दिन बाद रिटायर होना था, उनको 3 दिन पहले नौकरी से निकाल दिया गया। और भी आप लोग देखेंगे तो दोनों लोगों के नाम बहुत सारे पहले से इन लोगों का बड़ा कुछ चल रहा है। आप लोग ढूंढेंगे तो संभवतः आप लोग पत्रकार हैं, सब मिल जाएगा आपको। पूरा क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे आप तमाम ट्रस्टियों के द्वारा? ट्रस्टियों के द्वारा यही है कि अब कोर्ट भी निस्तारण करेगा और पुलिस भी बैठ के निस्तारण करवाए कि भाई इस तरीके की हरकतें ना हो, ये दबंग वबंग माफिया लोगों को लेके ना आए।
और संस्था जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी, बाकी कोर्ट न्यायालय डिसाइड करेगा, न्यायालय सम्मान है, न्यायालय डिसाइड करेगा कि क्या करना है। और हम लोग भी जल्द से जल्द ऑफिस में बैठना शुरू कर अपना काम करना शुरू करेंगे। स्टाफ वगैरह की सैलरी देना, जो अकाउंट में फंड्स पड़े हुए हैं, जो फीस वगैरह आनी है उसको नए अकाउंटों में सारे ट्रस्टियों द्वारा साइन करा के सुचारू रूप से चलाना, एक ग्रिड बना के काम करेंगे। किसी एक व्यक्ति के अकेले साइन से कुछ भी नहीं होगा अब आज के बाद आगे। मेरा नाम सरोजनी वर्मा है, मैं हिंद इंस्टीट्यूट की मैं ट्रस्टी हूँ। आज आप काफ़ी गंभीर क्या कुछ शिकायत है जिसको लेकर के आप मीडिया को भेज? मेरे यही शिकायत है कि मेरे हस्बैंड के न रहने के बाद ये कभी कहते हैं ट्रस्टी हो, कभी कहते हैं नहीं हो, और कभी साइन करा लेते कभी नहीं। तो मैं इतना कुछ जानती ही नहीं हूँ, और ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं मेरे लिए। अब हम सबसे निवेदन यही है कि आप मेरी वो हेल्प करिए, बस मैं इतना ही सोच रही हूँ। आरोप काफी गंभीर है, अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले की क्या कुछ जांच होती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।